नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे काली मिर्च के कुछ खास उपायों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग पर अगर आप कुछ दाने काली मिर्च के चढ़ा देते हैं तो आपके ऊपर जितनी भी परेशानियाँ होती है वह सभी खत्म हो जाती है और साथ ही भोले बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। तो चलिए जानते हैं क्या बताते हैं बागेश्वर धाम सरकार इन काली मिर्च के उपायों के बारे क्या में। आप विश्वास करेंगे कि आपके खाने का जायका बढ़ाने वाली आपकी रसोई घर में रखी हुई छोटी सी काली मिर्च का दाना आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला सकता है और आपको रातों रात अमीर बना सकता है? तो क्या आप आर्थिक संकटों से परेशान हैं और आपके घर में लगातार धन की कमी बनी रहती है? दुख और गरीबी ने आपके घर में पैर पसार दिए हैं? माता लक्ष्मी आपसे रूठ गई है और नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक शक्ति आपके घर में डेरा डालकर बैठ गई है? साथ ही क्या आपके घर में कई सारी बीमारियां एक साथ प्रवेश कर गई हैं और इन बीमारियों से निपटने का कोई भी रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा, या फिर आपके घर परिवार के लोगों की तरक्की रुक चुकी है और उन्नति के रास्ते भी दिखाई नहीं दे रहे? तो क्या आपकी रसोई घर में काली मिर्च के दाने रखे हुए हैं? अगर हां तो आप खुशनसीब हैं, क्योंकि काली मिर्च के दाने वो कमाल कर सकते हैं जिन्हें देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। और ऐसा कहना है हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का, गुरु जी का कहना है कि 5 काली मिर्च के दाने चुपचाप एक विशेष जगह रखने से आपकी जिंदगी में तरक्की के रास्ते तो खुल ही जाएंगे और आप माला माल भी हो सकती हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं गुरु जी के बताए हुए काली मिर्च के विशेष उपाय, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हमारे जीवन में जितना प्रभाव हमारे कर्मों का होता है उतना ही प्रभाव हमारे भाग्य का भी होता है, और हमारा भाग्य हमारी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों पर आधारित होता है और इन्हीं ग्रह नक्षत्रों की दिशा हमारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन गुरुजी का कहना है कि अगर हम पूरी आस्था और विश्वास के साथ कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में चल रही उथल पुथल को शांत कर सकते हैं और अपनी कुंडली के ग्रहों को शांत रख सकते हैं। और इसके लिए हमारी रसोई घर में रखी हुई काली मिर्च के छोटे छोटे दाने विशेष लाभकारी साबित होते हैं। गुरुजी के अनुसार अगर आप एक महिला हैं और अपने परिवार की और अपने पति की भलाई चाहती है, उनकी तरक्की चाहती हैं, उनको मालामाल बनाना चाहती है, तो आपको काली मिर्च के कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। तो जैसे कि गुरु जी का कहना है कि जो लोग कोई खास मनोकामना रखते हैं या फिर अपने जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, ऐसे लोग यदि सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले पानी में 7 काली मिर्च के दाने डालकर उन्हें जल से अर्घ्य देते हैं तो उन्हें अपने कार्यों में सफलता मिलने लग जाती है। जो विद्यार्थी परीक्षाओं में बार बार प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो रहे हैं, या फिर आपको आपकी मनचाही नौकरी नहीं मिल रही, अगर अपनी पसंदीदा कार खरीदना चाहते हैं, या फिर अपना पसंदीदा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, या जिस व्यापार में जिस काम धंधे में हाथ डालते हैं उसमें उनको नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है, तो वो लोग अगर तांबे के लोटे में कुछ काली मिर्च के दाने डालकर पानी भरकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो उनके यह सभी काम बनने लग जाते हैं और उनकी सभी मनोकामना की पूर्ति भी होती है। इसी के साथ बालाजी के परम भक्त हमारे गुरु जी का यह भी कहना है कि हनुमान जी कलयुग के रक्षक देवता कहे। इसी के साथ बालाजी के परम भक्त हमारे गुरु जी का यह भी कहना है कि हनुमान जी कलयुग के रक्षक देवता कहे जाते हैं। तो अगर आप धन प्राप्ति करने के लिए विशेष उपाय करना चाहते हैं तो आप मंगलवार वाले दिन एक पीपल का पत्ता लीजिए, और ध्यान रहे कि पीपल का पत्ता आपको तोड़कर नहीं लाना है, या तो आप उसे एक दिन पहले तोड़कर रखिए, या फिर नीचे गिरा हुआ अगर आपको पत्ता मिल जाता है तो आप वह पत्ता लेकर आइए। अब इस पत्ते पर आपको हनुमान जी के ऊपर चढ़ने वाले सिंदूर से हनुमान जी का मंत्र ओम हनु हनुमते नमः लिखना है। फिर इस पत्ते पर 11 लौंग, 1 सुपारी, 2 काली मिर्च, 2 इलायची रखकर जनेऊ लपेट दीजिए और पूजा करते समय इसे हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। अब इस सिद्ध किए हुए पीपल के पत्ते को आप अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए और हनुमान जी पर चढ़ने वाले सिंदूर से अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक बना लीजिए। ये उपाय माता लक्ष्मी को आपके घर में खींच लाएगा। इसके अलावा गुरुजी का कहना है कि काली मिर्च का उपाय करके आप अपनी कुंडली में शनि दोष को भी खत्म कर सकती हैं।
तो अगर आपकी कुंडली में 7.5 या ढैया का योग है और शनिदेव आपको कष्ट दे रहे हैं, तो ऐसे में आप एक काला कपड़ा लीजिए। काले कपड़े में आप 5 काली मिर्च के दाने और आरसवा लेवन रखकर एक पोटली बना लीजिए। इसके बाद इस पोटली को किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए। ऐसा करने से आपको न केवल शनिदेव की कुदृष्टि से छुटकारा मिल जाएगा, बल्कि आपकी कुंडली में राहु केतु के दुष्प्रभाव भी खत्म हो जाएंगे और आप आर्थिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ गुरुजी का कहना है कि अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप बार बार किसी काम के लिए जाते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती, या फिर कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है, आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं आपका वो काम पूरा ही नहीं हो पाता, आपको असफलता का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में आप जब भी किसी शुभ काम के लिए घर से बाहर जाएं तो अपने हाथ में 11 दाने काली मिर्च के जरूर लें और इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर इन काली मिर्च को रख दीजिए और अपना दाहिना पैर इन काली मिर्च के ऊपर रखते हुए घर से बाहर निकल जाइए। ऐसा करने से आप जिस भी कार्य के लिए घर से जा रहे हैं, महाशिवरात्रि तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती परिणय सूत्र में बंधे थे, अतः शिवरात्रि तिथि का विशेष महत्व है। कालांतर में माता पार्वती ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को अर्धांगिनी रूप में स्वीकार्य किया था। अतः अविवाहित जातक शीघ्र विवाह हेतु शिवरात्रि पर शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अब की बार महाशिवरात्रि 8 मार्च को मनाई जा रही है। यह पर्व हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। धर्मशास्त्रों में निहित है कि महाशिवरात्रि तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती परिणय सूत्र में बंधे थे। अतः शिवरात्रि तिथि का विशेष महत्व है। कालांतर में माता पार्वती ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को अर्धांगिनी रूप में स्वीकार्य किया था। अतः अविवाहित जातक शीघ्र विवाह हेतु शिवरात्रि पर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। वहीं विवाहित स्त्रियां सुख, संतान और सौभाग्य की प्राप्ति हेतु शिवरात्रि का व्रत करती हैं। शिवरात्रि करने के कई कठोर नियम हैं। इन नियमों का पालन करने से व्रत पूर्ण होता है। अगर आप भी इच्छित वर की प्राप्ति हेतु सावन शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो व्रत नियम जरूर जान लें। आइए जानते हैं सावन शिवरात्रि के दिन क्या करें। सावन शिवरात्रि के दिन स्नान ध्यान कर सर्वप्रथम गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। तत्पश्चात कच्चे दूध से अभिषेक करें। अंत में सामान्य जल में बेलपत्र और सुगंध मिलाकर अर्घ्य दें। आप चाहे तो पीतल के पात्र में दूध, दही, शहद, गंगाजल और पानी मिश्रित पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। महिलाएं पूजा के समय माता पार्वती को पूजा के समय श्रृंगार का सामान ही चूड़ियां और सिंदूर अर्पित करें। सिंदूर अर्पित कर माथे पर जरूर लगाएं। अविवाहित लड़कियां इस समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सावन शिवरात्रि पर सात्विक विचार मन में रखें, अतः मन ही मन शिव सुमिरन करें। साथ हूं, अगर आप मन में सात्विक विचार रखते हैं तो आपका मन और तन शुद्ध रहेगा और आपको भक्ति करने में आसानी भी रहेगी और साथ ही भोलेनाथ की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए शिवलिंग पर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि चीजें अर्पित करें। इस समय शिव चालीसा का पाठ और आरती करें। सावन शिवरात्रि पर ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करें, क्योंकि ये एक पवन त्योहार होता है और इन नियमों का पालन बहुत जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि शिवरात्रि पर क्या नहीं करना चाहिए, क्या न करें। सावन शिवरात्रि पर अन्न ग्रहण न करें।